राजस्थान की ओर से एस श्रीशांत की धारदार गेंदबाजी, 4 ओवर में 20 रन देकर 2 शिकार किए। राजस्थान 4 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे नंबर पर। किंग्स 11 पंजाब की 3 मैचों में दूसरी हार। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में शाहरुख की टीम की दमदार जीत, हैदराबाद को 48 रनों से दी शिकस्त। टॉस जीतकर कोलकाता ने की पहले बल्लेबाजी, 4 विकेट खोकर 180 रन बनाए। 181 के लक्ष्य को हासिल करना हैदराबाद के लिए नहीं था आसान। 20 ओवर में 7 विकेट पर 132 रन ही बना सकी संगकारा की टीम। कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर ने फिर जड़ा अर्धशतक, 45 गेंदों पर 53 रनों की बेशकीमती पारी। केकेआर की ओर से कैलिस और मॉर्गन की आतिशी बल्लेबाजी, कैलिस ने 41, मॉर्गन ने 47 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से तिशारा परेरा ने बनाए सबसे ज्यादा 36 रन, कैमरून व्हाइट ने खेली 34 रनों की पारी। कोलकाता की ओर से कैलिस ने गेंदबाजी में भी दिखाया कमाल, 4 ओवर में 13 रन खर्च कर 3 विकेट लिए। आज चेन्नई में धोनी की टीम का पुणे वॉरियर्स से मुकाबला, अब तक 4 में से सिर्फ 1 मैच ही जीता है पुणे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के एक और धमाकेदार जीत, किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से हराया। पंजाब ने राजस्थान के सामने जीत के लिए रखा था 125 का लक्ष्य, राजस्थान ने 4 विकेट खोकर जीता मैच। राजस्थान के लिए शेन वॉटसन ने खेली तूफानी पारी, 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ बनाए 32 रन। पंजाब के बल्लेबाजों का एक बार फिर खराब प्रदर्शन, डेविड हसी को छोड़ किसी में नहीं दिखा दम। पंजाब की ओर से डेविड हसी ने बनाए सबसे ज्यादा 41 रन, कप्तान गिलक्रिस्ट बगैर खाता खोले आउट। लखनऊ के पॉश एरिया में डबल मर्डर से दहशत, गोमती नगर में श्रम प्रवर्तन अधिकारी और उनके पति की हत्या। पति पत्नी घर में रहते थे अकेले, बाराबंकी में तैनात थी श्रम अधिकारी। पड़ोसियों को भी नहीं पता चली घटना, दिल्ली में नौकरी कर रही बेटी ने फोन नहीं उठने पर पड़ोसी को किया फोन तो पता चली घटना। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी के साथ प्रेमिका भागी, पंचायत का तालिबानी फरमान, प्रेमी के घर वालों के ने किया बहिष्कार। घटना के बाद गांव में तनाव, अनहोनी रोकने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या का मुख्य आरोपी नाबालिग निकला, कोर्ट ने जुवेनाइल होम में भेजा। लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी, 3 आरोपियों को अदालत से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सामने आया डीएसपी हत्याकांड का अहम, चश्मदीद अर्जुन, उसी के घर के सामने हुई थी जियाउल हक की हत्या। अर्जुन ने सीबीआई के सामने कबूला, सुरेश ने बंदूक की बट से डीएसपी जियाउल हक को पीटा था। अर्जुन का आरोप, नाबालिग आरोपी ने जियाउल हक की पिस्तौल निकालकर मारी थी गोली। गाजियाबाद के पटेल नगर में व्यापारी के घर 1 करोड़ की लूट, 5 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। परिवार का बनाया बंधक, मार पीटा, पुलिस ने बताया 5 लाख की लूट। गाजियाबाद पुलिस की मुस्तैदी से व्यापारी के 1.25 करोड़ लूटने से बचे 3 लुटेरे गिरफ्तार। दिल्ली के कारोबारी को लूटने की बनाई थी योजना, पुलिस ने लूटने से पहले दबोचा। जेल से जमानत पर छूटे थे तीनों लुटेरे, बागपत के सतेंद्र की पुलिस को तलाश। गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस के एक निलंबित सिपाही की तलाश, सहारा मॉल के बाहर गर्ल ने लगाया है आरोप। आरोपी सिपाही का नाम जुनैद आलम, बाराखंबा थाने में तैनाती के दौरान छेड़खानी पर हुआ था निलंबित। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बस में रेप की कोशिश, लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। 11 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर बस में ले गया था ड्राइवर राकेश की पहले भी हो चुकी है शिकायत। दिल्ली के ख्याला में पति ने की पत्नी की हत्या, पति धर्मेंद्र पर अवैध संबंधों का शक। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में 22 साल के लड़के ने आत्महत्या की, मेडिकल स्टोर पर काम करता था मनीष। नोएडा के सेक्टर 15 में ट्रक से भिड़ी बाइक सवार की मौके पर मौत।
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का अहम फैसला, इलाज का असर न होने पर डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। तमिलनाडु के सलेम में महिला ने बस स्टैंड पर जन्मा बच्चा, रिश्वत नहीं देने पर अस्पताल कर्मियों ने भर्ती करने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में कांग्रेस और सीपीएम कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, 25 लोग जख्मी। मुंबई पुलिस की वर्दी पर फिर भ्रष्टाचार के आरोप, अंधेरी थाने में घूसखोरी की हॉकर ने पेश की डायरी। दुकानदार का दावा, डायरी में खुद पुलिस वालों ने लिखा है काली कमाई का हिसाब। डायरी के मुताबिक 200 से 300 रुपए जाता है हवलदार का हफ्ता, 1000 रुपए लेता है एपीआई। बाइक पर हुड़दंग मचाने पर मुंबई पुलिस ने काटे 36 चालान, खतरनाक ड्राइविंग पर 4 गिरफ्तार। रात में मुंबई की सड़कों पर लगाते थे रेस, खतरे में डालते थे दूसरों की जान। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में आज आएगा फैसला, सिर्फ 2 आरोपी गिरफ्त में, भटकल भाइयों समेत 4 आरोपी फरार। 13 फरवरी 2010 को हुआ था जर्मन बेकरी में धमाका, 17 लोगों की गई थी जान, 60 से ज्यादा लोग जख्मी। गाजियाबाद अदालत ब्लास्ट के एक केस में सुनाएगी फैसला, 1996 में हुए धमाके में 16 की हुई थी मौत। गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में जाकिया जाफरी आज दायर करेंगी याचिका, एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध। बुलंदशहर में रेप पीड़ित नाबालिग को थाने में बंद करने के मामले में आज सुनवाई करेगा यूपी सरकार को देना है जवाब। मुलायम सिंह यादव पर फिर बरसे कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा, कहा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है मुलायम। गोंडा में बेनी बोले, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए बगैर मरूंगा नहीं। हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित पर टिप्पणी करना यूपी के मंत्री को पड़ा महंगा, सीएम अखिलेश ने छीनी कुर्सी। यूपी के मंत्री राजाराम पांडे महिलाओं पर करते थे उल्टी सीधी टिप्पणी, उनसे नाराज थे अखिलेश। यूपी के मुरादाबाद पहुंची अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा, पूर्व सेना चीफ वीके सिंह भी थे साथ। देश भर में अंबेडकर जयंती की धूम, मायावती ने लखनऊ में दी श्रद्धांजलि। अंबेडकर जयंती पर दिल्ली के बुराड़ी पहुंचे राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज, दलित के घर खाया खाना। जयाप्रदा की लाल बत्ती हटाने पर बिफरे अमर सिंह, आजम खान पर साजिश का लगाया आरोप। अमर सिंह ने अखिलेश सरकार को दी धमकी, कहा 3 दिन के अंदर अफसर बर्खास्त नहीं हुआ तो जाएंगे हाईकोर्ट। जामा मस्जिद के इमाम का बयान, कहा उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में दिखाया दम, बिना नाम लिए नरेंद्र मोदी पर किया तीखा हमला। पीएम पद पर नीतीश कुमार ने राय की साफ, कहा जोर जबरदस्ती से नहीं चलेगा देश, टोपी भी पहननी पड़ेगी। नीतीश ने कहा अटल जी जैसा चाहिए प्रधानमंत्री, राजधर्म के पालन का पढ़ाया था पाठ। मोदी का नाम लिए बगैर पीएम पद की दावेदारी पर बोले नीतीश, कहा सबको साथ लेकर चलने वाला चाहिए प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार ने कहा हमने देश को जोड़ा है, तोड़ा नहीं, हवा बनाने से नहीं चलेगा देश। नरेंद्र मोदी को लेकर जेडीयू और बीजेपी में बढ़ी तकरार, नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया कड़ा बयान। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी खारिज करती है पार्टी। बीजेपी बोली एनडीए की मुहिम को कमजोर न करे जेडीयू, भ्रष्टाचार में डूबी यूपीए सरकार को हटाने पर दे ध्यान। जेडीयू नेता शब्बीर अली ने दी सफाई, कहा नीतीश ने एक बार भी नहीं लिया मोदी का नाम। जेडीयू नेता मुनाजिर हसन ने कहा नीतीश ने बिहार मॉडल की चर्चा की, नहीं लिया किसी का नाम। मोदी की उम्मीदवारी पर शरद यादव ने भी की संकेतों में टिप्पणी, कहा व्यक्ति नहीं सिद्धांत से मतलब। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया का बयान, कहा गुजरात का मॉडल नहीं है मोदी का मॉडल। जेडीयू की डेडलाइन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, विजय सोनकर शास्त्री ने कहा
समय पर चुना जाएगा पीएम पद का दावेदार। राजीव शुक्ला ने कहा, हर कोई चुनाव की कर रहा है तैयारी, लेकिन समय पर ही होंगे चुनाव। कांग्रेस नेता शकील अहमद बोले, मोदी सांप्रदायिक हैं तो आडवाणी सेक्युलर कैसे? उन्नीस अप्रैल को उज्जैन में सरेंडर कर सकते हैं दिग्विजय सिंह, बीजेपी समर्थकों की पिटाई के लिए उकसाने का इल्जाम। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पश्चाताप, सतारा के कराड़ में किया एक दिन का उपवास। अजीत पवार बोले, पहले से नहीं थी योजना, अंबेडकर जयंती पर कर रहा हूं पश्चाताप। अजीत पवार के उपवास पर बोले तारिक अनवर, पवार को कर देना चाहिए माफ। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा नाटक कर रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। आज तक से बोले सीबीआई निदेशक, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगा सही हलफनामा, मेरे ऊपर नहीं है कोई दबाव। सूत्रों के हवाले से आई थी खबर, कानून मंत्री ने सीबीआई पर बनाया था दबाव, रिपोर्ट में करवाया था बदलाव। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने किया सीबीआई का बचाव, कहा केवल निगाह रखते हैं, दबाव नहीं डालते। सीपीएम नेता वृंदा करात का बयान, सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद सामने आएगी सच्चाई। कोयला घोटाले में पूर्व मंत्री संतोष बागरोडिया से सीबीआई की पूछताछ, जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप। आज पेट्रोल की कीमत घटाने का हो सकता है ऐलान, 50 पैसे से 1 रुपए की कटौती संभव। तेल कंपनियां आज करेंगी समीक्षा, 12 दिनों में $5.5 घट चुकी है कच्चे तेल की कीमत। एक महीने में करीब 3 रुपए सस्ता हो चुका है पेट्रोल, आज कटौती की एक और किश्त का ऐलान। 9 महीने के न्यूनतम स्तर पर ब्रेंट क्रूड $103 प्रति बैरल हुआ ब्रेंट क्रूड का दाम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी, आगे भी गिरावट के आसार। $1,010 और सस्ता हुआ सोना, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 27,880 रुपए। जारी रहेगी सोने में गिरावट, जानकारों का अनुमान 25,000 रुपए तक गिर सकता है सोने का दाम। चांदी भी 1,890 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई, 50,605 रुपए तक खिसकी 1 किलो चांदी की कीमत। शेयर बाजार में लंबे समय का निवेश दिला सकता है 15% तक फायदा, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट। होंडा की अमेज की टक्कर में मारुति उतारेगी लिमिटेड एडिशन, डिजायर रीगल के नाम से आ सकती है कार। आतंकवादी हमलों से दहला सोमालिया, कम से कम 20 की मौत, सैकड़ों घायल। राजधानी मोगादिशु में एयरपोर्ट और अदालत के बाहर हुआ हमला, अलकायदा के सहयोगी संगठन अल शबाब पर शक। सीरिया के एलेपो में बागियों की पकड़ मजबूत, पूर्व नेता हाफिज अल असद के बुत को तोड़ा। अमेरिका के टेक्सास में 10 सेकंड में गिरा दी गई बिल्डिंग, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के सहारे उड़ाई इमारत। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच में 2 टीमों के समर्थक भिड़े, 3 पुलिस वाले घायल, 30 लोग गिरफ्तार।